दोस्तों, स्वागत है आपका मार्वल की लेटेस्ट आई मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स में। कहानी की शुरुआत होती है रेड रिचर्ड और उसकी बीवी सू स्टम से, जहां सू को अभी अभी पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। रीड और सू प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर करके हार मान चुके थे और इसीलिए यह खबर उनके लिए बहुत ही खुशी वाली थी। पर रीड सोच में पड़ गया कि कहीं हमारा यह बच्चा भी हमारी तरह स्पेशल पावर्स वाला ना हो। तो हमारे सामने आता है कि 4 साल पहले रीड का बेस्ट फ्रेंड बेन और सू का भाई जॉनी स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे। पर वहां उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म के साथ टकरा गई, जिसने उनके शरीर को पूरी तरह बदल दिया। उन लोगों को सुपर पावर्स मिल गए। बन की बॉडी रॉक जैसी बन गई थी। जॉनी का पूरा शरीर आग जैसा बन गया। उसे लोग ह्यूमन टॉर्च कहने लगे। रीड की बॉडी रबड़ जैसी स्ट्रेच हो जाती थी। तो सो इनविजिबल होने के साथ साथ फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है। उनकी टीम का नाम पड़ा फैंटास्टिक फोर। उन लोगों ने दुनिया को कई खतरों से बचाया। रीड एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, तो सो पॉलिटिकली सारी कंट्रीज को साथ ला दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रही है। उसने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी के साथ भी समझौता कर लिया। पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर से प्यार करती है। तो अभी इस वक्त जॉनी और बन डिनर के लिए रीड और सू का वेट कर रहे थे, जो पहली बार संडे डिनर के लिए लेट हो गए हैं। बन सू और रीड का चेहरा देखकर ही समझ गया कि सू प्रेग्नेंट है। सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। पूरी दुनिया को भी यह खबर दे दी जाती है। उनके पूरे घर को बेबी प्रूफ कर दिया गया। सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या बेबी के पास भी सुपर पावर्स होंगी। रेड इसी चीज की रिसर्च कर रहा है। तो इसी के साथ साथ उन्हें स्पेस से कई नई ट्रांसमिशंस मिल रही थी। रेड टेलीपोर्टेशन पर भी रिसर्च कर रहा है। वो एक अंडे को टेलीपोर्ट कर पा रहा था, पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही थी। जिसके बाद जॉनी स्पेस से आई ट्रांसमिशन सुनने लगा। ये किसी और ही लैंग्वेज में थी। तो स्यू ने उनके रोबोट हर्बी को बच्चे का क्रिप बनाते देखा। वो रीड को कहती है कि क्रिप तुम्हें बनाना चाहिए था, पर रीड कहता है कि मैंने ये बनाया। देखो, इससे मैं टेस्ट कर पाऊंगा कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। दोस्तों, इन टेस्ट से तंग आ चुकी थी कि हमने बहुत टेस्ट कर लिए। बच्चा नॉर्मल है। वो यहाँ अपनी बॉडी को हल्का सा इनविजिबल कर रीड को उनका बेबी दिखाती है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आ रहा था। जिसके साथ रीड ने आसपास के सभी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट करवा दिया। वो पूरी दुनिया को ही बेबी प्रूफ करने में लग गया था। पर तभी स्पेस से उनकी तरफ कोई आया। जॉनी पास जाकर देखता है तो ये एक औरत थी। इस सिल्वर सर्फर ने टाइम स्क्वायर के सामने जा फैंटास्टिक फोर्ट से पूछा कि क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर्स हो। सू ने कहा हाँ। तो सिल्वर सर्फर बताती है कि तुम्हारा यह प्लेनेट जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे प्लेनेट को गैलेक्टस कंज्यूम कर जाएंगे। तो जितने दिन तुम्हारे पास बचे हैं उन्हें खुशी से जी लो। जो सुन जोनी सिल्वर सर्फर के पीछे गया, वो उसका बोर्ड पकड़ लेता है। सिल्वर सर्फर उसे किसी और लैंग्वेज में कुछ बोलकर निकल गई। जिसके बाद रीड अपनी रिसर्च में लग जाता है। उसने देखा कि स्पेस में से कई प्लैनेट्स खत्म हो चुके हैं और उन सभी प्लैनेट्स में वो सिल्वर सल्फर जा चुकी थी। रेड कहता है कि इससे पहले गैलेक्टस यहां पहुंचे, हमें उस तक पहुंच जाना चाहिए। तो जॉनी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे बात करी थी। वो बहुत ही काइंड तरीके से कुछ बोल रही थी। वो मेरे चेहरे के सामने थी। सबको पता चल गया कि जॉनी को वो लड़की पसंद आ गई है। तो जॉनी ने सू को बताया कि इन स्पेस से आई ट्रांसमिशंस में से एक ट्रांसमिशन बिल्कुल सिल्वर सर्वर की लैंग्वेज की तरह है। जिसके बाद रीड जॉनी को उनके नए सूट्स दिखाता है। इन सूट्स के साथ जॉनी स्पेस में भी थोड़ी देर के लिए ह्यूमन टॉर्च बन पाएगा। फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से एक बार स्पेस की ओर निकल गई। वो लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही फास्ट स्पेस में ट्रेवल कर पा रहे थे। सिल्वर सर्फर के हीट सिग्नल्स ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्लेनेट के पास पहुंचे और उनकी आंखों के सामने ही यह प्लेनेट तबाह होने लगा। वो इस प्लेनेट के और करीब जाते हैं। सो ने अपनी पावर से शिप को इनविजिबल कर दिया। उन लोगों की आंखों के सामने ही प्लेनेट खत्म हो जाता है। उन लोगों को भी गैलेक्टस ने देख लिया। उनकी शिप गैलेक्टस की शिप की ओर जाने लगी। सिल्वर सर्फर शिप के अंदर आकर कहती है कि गैलेक्टस तुम सबको मिलना चाहते हैं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तो फैंटास्टिक फोर्स सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर गए। जॉनी सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था। सिल्वर सर्फर बताती है कि वो एक ब्लेसिंग थी कि अपनों के साथ मरो। जिसके बाद वह सभी गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही ह्यूज कॉस्मिक एंटिटी थी, जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाना होता है। फैंटास्टिक फोर उसे देखते ही रह गए। गैलेक्टस उनसे पूछता है कि क्या तुम इतनी दूर मुझसे यहां भीख मांगने आए हो। रेड कहता है हम बात करने आए हैं। जिस पर गैलेक्टस ने कहा कि मैं तुम्हारी दुनिया को बख्श दूंगा,
पर मुझे उसके बदले तुम्हारा बच्चा चाहिए। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है जो मेरी जगह लेकर मुझे आजाद कर देगा। रीड बोलने लगा, नहीं वो नॉर्मल है, जिस पर गैलेक्टस ने अपनी पावर्स का यूज किया और सू को दर्द होने लगा। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था, तो जॉनी गैलेक्टस पर हमला कर देता है। वो सभी भागने की कोशिश करने लगे। जॉनी ज्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉस नहीं बना रह सकता था। सू अपनी पावर्स का यूज कर सिल्वर सर्फर को दूर फेंकती है। किसी तरह वो लोग अपनी शिप पर पहुंचे, पर सिल्वर सर्फर उनके पीछे ही थी। वो एक बार तो सू के बच्चे तक पहुंच गई, पर वो लोग भागते हैं। सू ने जॉनी को कहा कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे नेफ्यू के पीछे है। जॉनी ने सिल्वर सर्फर पर बीम शूट की। सिल्वर सर्फर उनसे बच रही थी। रेड ने स्पेस शिप में एक ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स डाले। वो लोग एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। रेड बोला, हमें ब्लैक होल के करीब जाना होगा ताकि वह भी हमारे पीछे आए। अब यह चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। रेड ने कहा, सू हमारी शिप को इनविजिबल कर दो। सो उनकी शिप को इनविजिबल करती है। उनकी शिप का आधा पार्ट सिल्वर सर्फर के सामने ही ब्लैक होल के पास जा ब्लास्ट हो गया। वह भी उस ब्लैक होल में फंस जाती है। तो फैंटास्टिक फोर साइड से निकल गई और यहीं स्पेस में ही सू अपने बेटे को जन्म देती है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा फ्रैंकलिन। फैंटास्टिक फोर अपनी फैमिली के नए मेंबर को लेकर अर्थ पर पहुंचते हैं। अर्थ के सब लोग खुश थे। मीडिया वाले रीड से पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। रेड कहता है, हमने नहीं हराया, हमने उससे बात करने की कोशिश की, पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए। उसने कहा कि तुम अपना बच्चा दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दिया। तो इधर गैलेक्टस कहता है कि मुझे वह बच्चा चाहिए। उस बच्चे में इन्फिनाइट पावर्स हैं। जिसके साथ इधर रीड और उसकी टीम सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। रीड के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। गैलेक्टस उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। रीड डर रहा था कि पहली बार मेरे पास किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो जॉनी ने सू को सिल्वर सर्फर और उसकी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाई। वह कहता है कि अब मेरे पास एक लाइन का मतलब है, मतलब मैं बाकी मैसेज को भी डिकोड कर सकता हूं। तो इसी के साथ पूरी धरती डरी हुई थी। लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो गए हैं कि क्या वो अपना बच्चा नहीं दे सकते। उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। रीड कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और वह सही भी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। उनको इस टाइम बस इस चीज का एक ही सेशन दिख रहा है, जो सुन सू गुस्सा हो गई कि तुम क्या बोल रहे हो। वो रोते फ्रैंकलिन को चुप कराती है। सू ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। रीड बोला, नहीं, मैं अपने बेटे को गैलेक्टस को कभी नहीं दूंगा। मेरा काम सोचना है। मैं बुरी बुरी चीजें सोचता हूं ताकि उनका सेशन निकाल सकूं। रेड कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तो सू फ्रैंकलिन को ले लोगों के बीच पहुंच गई कि ये मेरा बेटा है फ्रैंकलिन। सू ने कहा कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि सू, मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान दोनों को हिला दूंगी और वही मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी। सू ने कहा कि मैं इस प्लेनेट के लिए अपने बच्चे को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी और ना ही मैं अपने बच्चे के लिए इस प्लेनेट को सैक्रिफाइस करूंगी। हम लड़ेंगे, हम एक परिवार बनकर लड़ेंगे। तो सू की उस जमीन आसमान हिलाने वाली बात से रेड को एक आइडिया आया। वो कहता है कि हम अपनी अर्थ को ही एक ऐसी जगह मूव कर देंगे जहां गैलेक्टस नहीं आ सकता। रेड यहां उस अंडे की तरह पूरी अर्थ को मूव करने की बात कर रहा है। वो ऐसा करके अर्थ को इतनी दूर ले जाएगा जहां तक गैलेक्टस लाखों सालों तक नहीं आ सकता। तो इस चीज के लिए उन्होंने पूरी अर्थ में बड़े बड़े टावर्स बनाने शुरू कर दिए। उन्हें यह काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। तो पूरी दुनिया में एनर्जी सेव करने के लिए लॉकडाउन लगने शुरू हो गए, जिसके साथ रीड फ्रैंकलिन से बात करने लगा कि मैं तुम्हारे बारे कुछ नहीं जानता और अब मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तुम खुद ही मुझे सब बता देना। इधर जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज डिकोड करने में लगा था। तो पूरी अर्थ को मूव करने का दिन आ गया। वो लोग सभी टावर्स को ऑन कर देते हैं। काउंटडाउन शुरू हुआ, पर तभी वहां एंट्री हो जाती है सिल्वर सर्फर की। उसने एक एक कर सभी टावर्स डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए। यानी फैंटास्टिक फोर का मिशन खराब हो गया। तो जॉनी सिल्वर सर्फर का सामना करता है। उसने सारी जगह उसकी लैंग्वेज के मैसेज चला दिए। इस मैसेज में सिल्वर सर्फर का नाम लिया जा रहा था शालाबाल। जॉनी शालाबाल से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। उसे शालाबाल के बारे में पता लग गया था कि वह एक साइंटिस्ट के प्लेनेट से आती है। और जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को कंज्यूम करने आया, शालाबाल ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करनी शुरू कर दी। और इन ट्रांसमिशंस में उसके प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कह रहे हैं, पर बाकी के प्लेनेट से बस दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। शालाबाल यह सब नहीं सुन पाती। वो ऊपर उड़ गई तो जॉनी उसके पीछे आया। वो कहता है कि यह मेरा प्लेनेट है
और मैं भी इसे तुम्हारी तरह बचाऊंगा। जॉनी कहता है फ्रैंकलिन की जगह मुझे ले जाओ। शालाबाल कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि बच्चा लेकर यहां से भाग जाओ। तो नीचे अब वो अर्थ को मूव नहीं कर सकते थे, जिस पे रीड को एक और आइडिया आया। वो कहता है कि हमें गैलेक्टस को यहाँ लाना होगा। हम उसे यहाँ टाइम स्क्वायर में लाकर एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देंगे जहां से वह कभी वापस ना पाए। अब इस काम के लिए उन्हें 37 सेकंड तक गैलेक्टस को टावर्स के बीच रखना होगा। बन ने पूछा कि हम उसे यहां तक लाएंगे कैसे। तो सू समझ गई कि रीड फ्रैंकलिन को एज अ बेट यूज करने का सोच रहा है। जो सुन सभी कहने लगे कि यह बकवास प्लान है। रीड कहता है कि यही एक प्लान है। जिसके बाद वो लोग इस चीज की तैयारियां करने लगे। उन्हें यह सारा एरिया खाली कराना होगा। सो इस काम के लिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी को मनाती है। इसे मोलमैन भी कहा जाता था। सो ने उसे मनाया कि पूरी अर्थ खतरे में है थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें सरफेस के लोगों को अंडरग्राउंड जगह देनी होगी। सब लोग धीरे धीरे नीचे जाने लगे। तो गैलेक्टस धरती के करीब आ गया। रेडोसू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीच रख देते हैं। गैलेक्टस अपनी शिप से उतर न्यूयॉर्क पहुंचा। वो यहां मिट्टी की खुशबू तक लेता है। उसने स्कैन करके फ्रैंकलिन को ढूंढ लिया। गैलेक्टस न्यूयॉर्क की सड़कों से होते हुए टाइम स्क्वायर पहुंचा। पर तभी जॉनी उसकी आंखों पर हमला कर देता है। वो फ्रैंकलिन को वापस उनके घर रखाया। टेलीपोर्टेशन ऑन करने को तैयार था, पर गैलेक्टस टावर्स के बीच कदम नहीं रखता। वह पीछे हट गया। उसने फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में देख लिया। वो उसकी ओर बढ़ जाता है, जिस पर फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं। पर उनके सारे वॉर नाकाम साबित हुए। गैलेक्टस ने बन को स्पेस में फेंक दिया। जॉनी उसको बचाने जाता है तो गैलेक्टस ने सुकी कार को भी हाथ मार फेंक दिया। रेड जब गैलेक्टस पर हमला करने गया, गैलेक्टस ने उसे कीड़े की तरह पकड़कर स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। रेड के कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं। वह डर से चिल्ला रहा था। तो तभी वहां जॉनी और बेन आ गए। उन्होंने रेड को बचा लिया, पर गैलेक्टस जाकर फ्रैंकलिन को उठा लेता है। सू ने अपने बेटे को उसके पास देखा। वह अपनी पूरी पावर्स का यूज कर गैलेक्टस को रोकने में लग गई। अब सू अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी लिमिट से भी ज्यादा पावर यूज कर रही थी। वो गैलेक्टस को धकेल कर टाइम स्क्वायर के बीच ले आती है। रीड सू को रुकने को कह रहा था। सू ने कहा मेरे बच्चे को बचाओ। उसे अपने बेटे के आगे कुछ नहीं दिख रहा। बेनिक बिल्डिंग तोड़ गैलेक्टस का बैलेंस बिगाड़ता है। जॉनी ने मशीन ऑन की तो रीड फ्रैंकलिन को बचाता है। सो ने अपनी पूरी ताकत लगा डाली। वो मरने वाली थी, पर अभी भी गैलेक्टस टेलीपोर्ट नहीं हुआ, जिस पर जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था। पर शालाबाल उसकी जगह ले गैलेक्टस को धक्का मार उसके साथ टेलीपोर्ट हो गई। तो सब लोग भागकर सू के पास गए। वह मर चुकी है। रेड ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की। कुछ भी काम नहीं करता। बन रेड को रोकता है कि कोई फायदा नहीं। फ्रैंकलिन भी रोने लगा। रेड उसे सू के ऊपर बिठा देता है। तो यही हमारे सामने आई फ्रैंकलिन की पावर्स। उसने सू को वापस जिंदा कर दिया। सू हिलने लगी। उसकी सांसें दोबारा चलने लगी। जो देख फ्रैंकलिन क्लैप करने लगा। और इसी के साथ हमारी इस कहानी को मिली एक हैप्पी एंडिंग। पर दोस्तों, इस कहानी में एक मिड क्रेडिट सीन था, जिसमें 4 साल बाद जब सू फ्रैंकलिन को बुक पढ़ा रही होती है, वहां आ जाता है डॉक्टर डोम और हमारी कहानी होती है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।